पहले तो ये जान लो कि ये एक ऑटो बोट करेगा, बाइनेंस का ग्रिड बोट करेगा। मान लो कि ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आपको प्रॉफिट हुआ जी $57 का, आपने वो भी री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर प्रॉफिट हुआ आपका, वो भी री इन्वेस्ट कर दिया, फिर प्रॉफिट हुआ। आप जो भी प्रॉफिट होता जा रहा है ना, $1000 से देखो कैसे अमाउंट बढ़ रही है आपकी। 1248 हो गया, आपने वो पूरा लगा दिया, 1320 हो गया, ठीक है। ये देखो इसी तरह बढ़ते बढ़ते, ठीक है, आपको टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो तकरीबन 95% प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये किस तरह होगा? ऐसे आप उसको ग्रिड बोर्ड को यूज करोगे तो ऐसे नहीं होगा। इसके लिए अलग से हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जिसमें करना कुछ भी नहीं है आपने। बाइनेंस के अंदर है जी एक स्पॉट ग्रिड के नाम से, ठीक है। स्पॉट ग्रिड का एक रोबोट है जो कि ऑटोमेटिकली सब कुछ करता है। आपको इसमें करना कुछ भी नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा भी अगर कुछ करना पड़ेगा ना, 8-10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपको एक सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, बस। वो सारी सेटिंग मैं आपको इसमें बताता हूं और मैं कैलकुलेशन भी आपके सामने करके दिखाता हूं कि किस तरह उसमें 100% प्रॉफिट जो है ना हमने बनाया। और ये जितनी भी कैलकुलेशन और स्ट्रेटजी मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, ये पिछले 2 महीने में जो मैंने टेस्टिंग की है इसकी, उसकी बेस पे बता रहा हूं, ठीक है। उस टाइम हमने टेस्टिंग नहीं की थी तो हमने आपको सेटिंग बता दी, काफी सारे लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा, हमें भी प्रॉफिट हुआ है। अगर आप क्रिप्टो में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बाइनेंस का पूरा प्रोसीजर A to Z समझना चाहते हो कि कैसे सेल बाय करना है, कैसे डिपॉजिट विड्रॉ करना है, किसी कॉइन को खरीदना और बेचना कैसे है, और स्टार्ट में कौन से अच्छे अच्छे कॉइन लेके रखने हैं, अगर आप यूट्यूब में जाके क्रिप्टो साकी आगे बाइनेंस लिख दोगे ना, तो ये वीडियो आपके सामने आएगा। ये देखो तकरीबन 1.5 घंटे का ये वीडियो है, बहुत ही एक दफा यार आप देख लोगे ना तो आपकी क्रिप्टो आज से स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही ईजी करके बताया हुआ है। और अगर आप लोगों ने पहले से बाइनेंस ज्वाइन करके वेरीफाई किया हुआ है तो ठीक है, अगर खाली ज्वाइन किया हुआ वेरीफाई नहीं किया हुआ, ठीक है, या नहीं ज्वाइन किया, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो रेफरल कोड है और जो लिंक है उससे आप ज्वाइन करोगे तो 5000 शिप आपको मेरी तरफ से रिवार्ड सेंटर में मिलेगा। उसका भी सारा तरीका मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूं और बाइनेंस का लिंक और कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, ठीक है। अब ये ऑटो बोट जो स्पॉट ग्रिड है, ये कहां से आएगा? आपने मोर के ऊपर जाना है। देखो इसके ऊपर स्पॉट ग्रिड के ऊपर पहले भी एक अपना वीडियो है, उसी वक्त हमने ये लगाया था। अभी आपको उसमें जो प्रॉफिट हुआ वो भी शेयर करूंगा और उसको आगे कैसे यूटिलाइज करना है। अक्सर लोग ये देखते हैं यार प्रॉफिट को इतना उनको मुतमईन नहीं कर रहा होता और वो लोग वहीं पे गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि यार कुछ और ट्राई करते हैं, और नई नई चीजें ट्राई करने के चक्कर में हम लोग लॉस करवाते हैं। तो इसका जो पहले वाला वीडियो है उसको आप जरूर देख लो, क्योंकि उसमें मैंने एक एक सेटिंग इसकी समझाई हुई है। अभी मैंने बस जल्दी से आपको सेटिंग बता देनी है इसके अंदर, लेकिन पूरी कैलकुलेशन और पूरी स्ट्रेटजी बना के देनी है कि किस तरह आप इसको फॉलो करोगे आने वाले महीनों के अंदर, तो आपको ये सारा प्रॉफिट हो सकता है। इससे भी ज्यादा हो सकता है, ये कम से कम बता रहा हूं मैं आपको। तो YouTube में जाके अगर आप लिखोगे ना क्रिप्टो साकी स्पॉट ग्रिड बाइनेंस, ठीक है, या बाइनेंस बोट, इस तरह करके कुछ भी लिखोगे क्रिप्टो साकी, तो ये थंबनेल आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने जो है ना देख लेना है, जरूर देखना है इसको, फिर आपको इस वीडियो की समझ आएगी। मैं एक दफा दोबारा आपको बता देता हूँ कि यार ये कहाँ से आएगा। ये बाइनेंस के होम स्क्रीन पे आगे, ठीक है, ये आपने मोर पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे करते जाना, ऊपर भी ऐसे आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे ना आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि स्पॉट है ना, तो स्पॉट लिखोगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें स्पॉट की आ जाएंगी, ये स्पॉट ग्रिड भी आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसका जो तरीका है इस तक पहुंचने का, वो आप इसको नीचे करते जाओ, यहाँ पे ट्रेड आएगी, ठीक है। ट्रेड में इस तरह की चीज़ होती है, ट्रेड है। इसके अंदर है स्ट्रेटजी ट्रेडिंग, देखो स्पॉट ग्रिड बाहर भी लिखा हुआ है। स्ट्रेटजी ट्रेडिंग के अंदर जाओगे वहाँ भी आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी जगह पे इन्होंने उसको दिया हुआ है। अब ये है जी स्पॉट ग्रिड आ गया आपका, ठीक है। इसको आप ओपन कर लो। ये इसकी सारी सेटिंग आ गई, मैंने पहले भी करके दिखाई थी, दोबारा भी मैं इसको करके दिखाऊंगा। अपनी पिछले रिजल्ट के हिसाब से हम इसको मैनेज करेंगे। हमने इसको इथीरियम पे लगाया था पहले, ठीक है। तो अभी दोबारा भी जो है ना हम इसको इथीरियम पे ही लगाएंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में इसको BTC के ऊपर भी लगा लें, क्योंकि एक ही कॉइन के ऊपर हम लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अपना पिछला वाला रिजल्ट भी दिखाता हूँ और फिर कैलकुलेट करके बताता हूँ कि किस तरह जो है ना हमने इस प्रॉफिट को बढ़ाना है और सेफ तरीके से चलना है। ये स्पॉट है, एक बात माइंड में रख लो, अगर ये कल को आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं भी होता ना, मार्केट नीचे भी जाती है, तो आपके समझो कॉइन लेके रखे हुए हैं आपने, ठीक है। जैसे आप कॉइन लेके रखिए, आपने लाख रुपए के कॉइन लेके रखे या 10,000 के कॉइन लेके रखे, थोड़ी मार्केट नीचे गई, आपका 80,000 शो हो रहा है, 70,000 शो हो रहा है, पर आप परेशान नहीं हो, क्योंकि आपको पता वापस इसने ऊपर आना है, कॉइन भी अच्छा वाला मैंने लेके रखा है। तो ये भी वही चीज़ है, अगर इसमें कोई इस तरह की चीज़ हो भी ना, बुरे से बुरा सिनेरियो, कोई रिस्क आपको लगता है यार पता नहीं मुझे लॉस हो जाएगा, तो लॉस नहीं होगा। बिल्कुल यही वाला सिनेरियो बन जाएगा कि आपने कॉइन लेके रखे में, कॉइन नीचे है तो ऊपर आएंगे, ठीक है। लेकिन ये बोट है, ये क्या करेगा असल में, ये करता क्या है, मार्केट थोड़ी सी नीचे जाती है, उसको उठाता है वहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा कॉइन वगैरह उठाता है, थोड़ी ऊपर जाती है उसको सेल करता है। आम अल्फाज में यही है कि नीचे जाती है उसको बाय करता है, ऊपर जाती है उसको सेल करता है। अब सबसे पहले मैं आपको पहले वाला अपना प्रॉफिट दिखाता हूँ, ठीक है, फिर उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद मैं इसकी आपको सेटिंग बता दूंगा, ठीक है। अब वो कहाँ से आएगा, स्पॉट ग्रिड में आप ऑल ऑर्डर में आप जाओ, ठीक है। ये हम चले गए ऑल ऑर्डर में। अब ऑल ऑर्डर में जैसे ही हम जाते हैं, यहाँ पे रनिंग में ना हमें यहाँ पे शो हो जाते हैं जो यहाँ पे रन कर रहे होते हैं। मैंने अभी इसको क्लोज किया, ठीक है, यहाँ रनिंग में था ये। यहाँ पे फ्यूचर ग्रिड अगर होगा तो वो होगा, फ्यूचर ग्रिड बहुत रिस्की है, उसके अंदर जो है ना आपका अकाउंट 0 भी हो सकता है। उसके बाद रीबैलेंस वाला बोट हमने कल लगाया था, इसमें हमने 2% वाली स्ट्रेटजी बनाई थी स्पॉट की, ठीक है। ये ऑटो प्लस मैनुअल वाली स्ट्रेटजी थी। ये वीडियो आपके सामने आ रहा है थंबनेल, ये भी आप अगर यूट्यूब में सर्च करोगे ना क्रिप्टो साकी रीबैलेंस बोट, रीबैलेंसिंग बोट क्रिप्टो साकी, ये लिखोगे तो ये थंबनेल आपके सामने आ जाएगा। ये बहुत ही कमाल का वीडियो है, तकरीबन घंटे का वीडियो है, बहुत लंबा, 40 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये
अगले 10 साल भी आपके काम आएगा। ठीक है, चीजें बहुत समझाई हुई है इसके अंदर, मैंने इसको जरूर देख लेना। आगे जो है ना इसकी हिस्ट्री के अंदर चले जाओ, ये आपको हिस्ट्री नजर आ रही है। ठीक है, ये हम हिस्ट्री में आगे, अब हिस्ट्री में आके जो हम पहले क्लोज कर चुके हैं ना वो सारा कुछ नजर आएगा। ठीक है, जितने भी ये हमें बॉट यूज किए हैं वो जो हम क्लोज कर चुके हैं नजर आएगा। जैसे कि ये हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे डेट भी नजर आ रही है। अब मैंने ना आपको कैलकुलेशन एक चीज करके दिखानी है। ठीक है, देखो वीडियो को पूरा देख लिया करो। अब खाली आंख से देखने पे आप लोग यही सोचोगे कि यार $337 आपने लगाए थे और $35 का प्रॉफिट हुआ, ये तो बहुत ही कम है। ठीक है, जो कि 10.5% बन रहा है, लेकिन आप 100% कह रहे हो कि 100% कैसे बनेगा। ठीक है, सिर्फ इसी चीज को देख के और सोच के आप लोग गिव अप कर देते हो। देखो स्मार्ट माइंड भी कहीं पे यूज करना होता है। ठीक है, इसीलिए इसी चीज को यूज करते हुए किसी भी चीज पे नहीं रहना। जो हमें बाइनेंस ने दे दी, जो हमने हमें KuCoin ने दे दी, कोई बॉट दे दिया, कोई सॉफ्टवेयर दे दिया, हमने उसके ऊपर नहीं रहना, हमने उसको अपने हिसाब से यूज करना है। इतनी सारी चीजें, अक्सर लोग कहते हैं साकी भाई शॉर्ट वीडियो बना दो यार, तरीके से बता दो यार, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, फिर ये करो, वो करो, ऐसे सेटिंग करो, लो जी 3 मिनट के अंदर वीडियो डन। तो हमें 46 मिनट का वीडियो बनाया। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि यार आप लोगों को वो चीजें समझ आएं कि भाई ये जो टिक कर रहा हूँ, ये जो सेटिंग कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है। यानी इसको कहते हैं खुला हुआ दिमाग, कि बाइनेंस में एक चीज़ है ही नहीं, आप करे जा रहे हो अपने तरीके से, कुछ अपना ऐड करके आप कर रहे हो बीच में। तो दिमाग खोलना मेन मकसद है कि आप आने वाले 1-2 साल के अंदर फुल मैच्योर हो जाओ और खुद से स्ट्रैटेजीज बनाओ। और आप में से जो बंदा ये काम करता है तो भाई वो शेयर जरूर किया करे, क्योंकि एक दिमाग अगर एक स्ट्रैटेजी बनाता है, बहुत सारे लोग मिलकर जो है ना उसके ऊपर वर्किंग करें तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो आप जरूर शेयर किया करो, जो भी आप में लोग हैं जिनको इन चीज़ों की समझ आती है। ठीक है, तो उस पर डिस्कस किया करो, मजीद लोगों के साथ भी हम शेयर करें। अब देखो यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट बना ना, हम इसको देख लेते हैं कि ये प्रॉफिट कितना बना है और कितने दिनों में बना है, कितने टाइम में बना है। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो क्लियर उसने बता दिया कि जी इथीरियम के ऊपर हमने ये सिस्टम लगा के यूज़ किया था और हमें 10.5% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जिसमें लोएस्ट प्राइस हमने सेटिंग में सेट की थी 1431 और ज़्यादा से ज़्यादा थी 1672। ठीक है, और 30 जो है ना ग्रिड्स इसमें यूज़ हुई थी। ठीक है, 30 ग्रिड्स के हिसाब से ये हुआ था कि इस दोनों प्राइस के अंदर अंदर मैक्सिमम 30 ग्रिड ये ओपन करेगा। 30 ट्रेड नहीं इसने की, मैक्सिमम 30 ग्रिड एट अ टाइम। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जितना टाइम ये यूज़ हुआ है उसमें तो बहुत सारी ट्रेड्स पे ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसकी पूरी हिस्ट्री एक एक ट्रेड में दिखाता हूँ, उसके बाद इसकी हम करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, कि किस तरह 100% बनेगा, और उसके बाद मैंने आपको इसकी सेटिंग बतानी है। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी है जिनके पास कोई बड़ी अमाउंट है। देखो मैं सीधा आपको बताऊंगा, $5-10 वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए सीखने के लिए तो ये ठीक है, लेकिन वो इससे कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते। ठीक है, $5-10 से कितना आप बना लोगे, लेकिन जो बंदे हैं $1000 वाले, $2000 वाले, $100 वाले, ठीक है, $150 से लेके $1000-2000 तक के जो लोग हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं अगले 6 महीने साल के लिए, उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, बड़ी अमाउंट वालों के लिए। ठीक है, और इसको भी हम फॉलो करेंगे। अभी पहला हमने बोट क्लोज कर दिया है जिसमें हमें 10.5% प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह हिस्ट्री में हमें शो होता जाएगा। और ये यहाँ पे रेफरल कोड भी शो है SAQI। अगर बाइनेंस आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन करोगे, रेफरल कोड ये वाला लगाओगे तो भाई 5000 शिप आप लोगों को भाई की तरफ से मिलेगा और भाई के टीम का हिस्सा भी बन जाओगे। सामने आया तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको जो है ना मैं बैक करता हूँ और बैक करके इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा अगर, तो ये हमें सारी यहाँ पे इसकी हिस्ट्री शो हो गई है। अब आपको जो है ना चीजें समझ आना शुरू होंगी। ठीक है, उसने बोला टोटल प्रॉफिट जो है ना $35.5। ठीक है, ग्रिड प्रॉफिट आपका इतना हुआ था, जब मैंने इसको क्लोज किया तो $60 का प्रॉफिट वो था, तो ये दोनों ऐड होके ठीक है तो अच्छा खासा ये प्रॉफिट हो गया। उसके बाद उसने प्राइसिंग बताई है कि 1431 से लेके 1672 के दरमियान इथीरियम जब था तब तक ये चलता रहा, क्योंकि अब ये उससे बाहर निकल गया, अब ये चलना बंद हो गया था, इसीलिए इसको बंद किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एनुअल यील्ड जो आ रही है ना आपकी, यानी साल का कितना बनेगा, इस हिसाब से अगर हम यूज करें इसको तो साल का कितना बनेगा जी 58%। ठीक है, अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीज लॉन्ग टर्म और बड़े इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर तो आपने देखो $100 यहाँ पे लगाया होगा ना, जो कि पाकिस्तान में इस टाइम बनते हैं तकरीबन 120-30 $110 हो तो मेरे ख्याल से 30,000 बनता है। ठीक है, तो अगर आपने 30,000 रुपया लगाया होगा, ठीक है, तो साल के बाद आपको 30,000 के ऊपर 15 तकरीबन 16-17 प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन हमने इस प्रॉफिट को बढ़ाना है कैसे, इसको 100% तक कैसे लेके जाना है। ठीक, अब हमने इसी चीज को यूटिलाइज करते हुए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कैसे करना है, पहले माइंड में रख लो कि ये जो प्रॉफिट हमें हुआ है ना 10.5%, ये बहुत कम है। ठीक है, प्रॉफिट इससे ज्यादा ही होता है ज्यादातर। ठीक है, मैं सारी आपको सेटिंग बताता हूँ। ठीक है, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखो ना तो यहाँ पे 744 जो है ना टोटल इसने ट्रेड्स की हुई हैं और डेली की तकरीबन जो है ना 11-11.5 ट्रेड्स ये करता रहा बहुत। ठीक है, अब इसकी एंड डेट जो है ना वो है 17 मार्च। ठीक है, आज तो 26 या 27 मार्च हो चुकी है, 17 मार्च इसकी एंड डेट है और ये स्टार्ट हुआ था, ये देखो एक तो आपको डेट भी नजर आती रहेगी। ठीक है, और ये सारा इसका प्रॉफिट, ये इसकी सारी ट्रेड्स हैं। ठीक है, 3-3 सेंट का प्रॉफिट ये लेता रहा, कोई बहुत बड़ी ट्रेड नहीं करता रहा। इससे ये पता चलता है कि यार ये रिस्क फ्री है। अगर प्रॉफिट हो रहा है ना तो 3 सेंट का, तो अगर माइनस में भी जाएगा ना तो इतना ही जाएगा, 3-4 सेंट जाएगा। ठीक है, अब इसको नीचे करते जाओ तो आपको 744 आपके इसके कंप्लीट ऑर्डर्स नजर आएंगे और हर ऑर्डर में कोई ना कोई प्रॉफिट है। देखो 0.37 यानी 4 सेंट के अराउंड, और तकरीबन आपको यहाँ पे जो है ना 10 सेंट प्रॉफिट भी नजर आ रहा है। ठीक है, इसको मजीद नीचे कर लेते हैं और इसकी स्टार्टिंग डेट देख लेते हैं, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है स्ट्रेटजी के लिए। ठीक है, अब ये इसकी नजर आ रही है आपको स्टार्टिंग डेट, ये देखो 20 जनवरी को ये हमने स्टार्ट किया था, तो 20 जनवरी से लेके
17 मार्च तक ये आपके बनते हैं तकरीबन 57 डेज, 2 महीने से 3 दिन पहले, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन करना और ये सारी चीज़ समझाने का मतलब ये कि आपको पूरी चीज़ समझ आए, मैं आपको सीधा सीधा बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर मैं बार बार आपको कह रहा हूँ यार ये चीज़ें आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है जी 10.51%, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 57 डेज के ऊपर, ठीक है। तो डेली का हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो इतना हुआ है 0.18, यानी कि 0.2% तकरीबन डेली का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं वीकली पे, ठीक है। अब आपको समझ आएगी मैं ये क्यों कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो 7 दिन से, ठीक है। तो ये आपको वीकली जो प्रॉफिट हो रहा है 1.3 तकरीबन हो रहा है, ठीक है। 1.29 मतलब 1.3 जो है ना 1.3% आपको वीकली का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब आपको समझ आएगी कि क्यों हमने सारी कैलकुलेशन की। 1.3 जो है ना वीकली प्रॉफिट, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को वीकली कंपाउंड करेंगे, ठीक है। इस प्रॉफिट को हमने करना है वीकली कंपाउंड पूरे साल के लिए, ठीक है। तो ये जो 58% हमें प्रॉफिट बन रहा है ना, ठीक है, साल का ये जो बता रहा है कि 58% हिसाब से बनेगा, वो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको कंपाउंड कर लेते हैं हम, ठीक है। कंपाउंड के लिए ये एक वेबसाइट है कंपाउंड वाली, ठीक है। इसके अंदर जो है ना हम समझने के लिए, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट का वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह फिक्स वगैरह कुछ नहीं है, हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये वैसे इंटरेस्ट कैलकुलेटर है, ठीक है, कंपाउंड करने के लिए। अब हम करना क्या चाह रहे हैं असल में, ये जो बोट है इसकी जो हमने सेटिंग यूज करनी है ना तकरीबन 1 वीक वाली करनी है, ठीक है। तो ये 1 वीक से कुछ दिन ऊपर कुछ दिन नीचे करके ना इसमें प्रॉफिट हो जाया करेगा, हमने उस प्रॉफिट को बंद करके इसको दोबारा वो जो प्रॉफिट बना होगा उसको भी दोबारा हमने लगा दिया करना है, ठीक है। या जैसे ही बोट अपनी रेंज से बाहर चला जाएगा ना हमने उसको क्लोज कर दिया करना है, और क्लोज करने के बाद हमने इसको दोबारा लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चेक करने के लिए लिख दिया जी $1000, ठीक है। $1000 लिख के मैंने उसको बताया कि 1.29 जो है ना ये हमारा वीकली हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वीक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि जी आपने कितने साल का करना है, तो 1 साल का हम चेक कर लेते हैं, महीनों का भी कर सकते हैं हम, 3 महीने का, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन चलो हम 1 साल का कर लेते हैं। 1 साल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि कंपाउंड कितना करना है आपने, तो मैंने उसको बोला हर वीक जो प्रॉफिट होगा ना उसको दोबारा हमने इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। जैसे अगर हम $1000 लगाया और $1000 के ऊपर हमें मान लो कि पूरे हफ्ते के अंदर ऐसे मान लो कि $30 प्रॉफिट हुआ या $40 प्रॉफिट हुआ, हमने फिर 1000 और $30 लगा दिया, फिर 1060 हो गया, 1060 को लगा दिया, फिर 1090 हो गया, 1090 को लगा दिया अगले हफ्ते। तो इस तरह करके हमने वो करते रहना, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सारा वो शो करा देगा कि जी आपका इनिशियल बैलेंस था $1000, ठीक है, और इतने परसेंट 95% तकरीबन इस परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। अगर ये परसेंटेज बढ़ेगी जो 10.5% है फिर ये और भी ज्यादा हो सकता है, तो तकरीबन 95% जो है इसने प्रॉफिट हमें बना के दिखाया। और यहाँ पे इसने हमें सारा टेबल भी बता दिया, ठीक है। यहाँ महीने का बताया हुआ है, हफ्ते का नहीं बताया हुआ, ठीक है। ये इसने महीने का बताया हुआ है, लेकिन ये कंपाउंड हर हफ्ते के हिसाब से कर रहा है, ठीक है। तो आपने $1000 लगाया, ठीक है। उसके बाद $57 पूरे महीने में प्रॉफिट बना, ठीक है। उसके बाद अगले महीने में $1117 हो गए, फिर $1181 हो गए, इस तरह बढ़ते 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 कंपाउंड हर हफ्ते हो रहा है। ये बात माइंड में रख लेना, कंपाउंड हर हफ्ते हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने हफ्ते के हिसाब से ग्राफ नहीं बनाया, इसने बनाया साल के हिसाब से, 12 महीने के हिसाब से। अब इसी चीज को आप अपने लिए भी कर सकते हो, जैसे ये तो चलो 10,000 था ना, यहाँ पे रुपीज तो शो हो नहीं रहा, हम यहाँ पे कर लेते हैं जी, हम इसको रुपीज कंसीडर करते हैं। 1 लाख रुपए से किसी बंदे ने स्टार्ट किया, ठीक है। सारा कुछ वही है, ये हमने क्लिक कर दिया। तो आसान अल्फाज में ये है कि 1 लाख रुपया मान लो आपने लगाया था, तो आपका तकरीबन 2 लाख हो जाएगा 12 महीने के अंदर अंदर, अगर हम इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक चलते हैं, ठीक है। अब वापस आ जाओ अपने बोट के ऊपर, ठीक है। और बोट की यही वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, इसी को हम कर लेते हैं कॉपी। देखो दोबारा हम जो ये लगाएंगे ना वो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे नीचे इसकी हिस्ट्री आती रहेगी। तो आपको मैं ये जब भी ये 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब ये क्लोज हुआ करेगा प्रॉफिट में, मैं आपको दिखा दिया करूंगा। पूरा साल इंशाल्लाह इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। इसलिए जो है ना भाई के साथ जुड़े, क्योंकि कुछ चीजें आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं ट्राई कर सकते, वो मैं आप लोगों के लिए ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। और कोई भी चीज मैंने आपको कभी भी बताई नहीं है, हर चीज मैंने खुद पैसे लगा के उसको किया भी है, ठीक है। और उसका जो रिजल्ट आया मैंने आपको बताया, ठीक है। ये नहीं मैंने किया कि यार इसमें लॉस हो गया तो मैं ना दिखाऊं, प्रॉफिट हो गया तो ये दिखा दूं। अब इसमें अगर हमें लॉस होगा, अगर हमें मसला होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर उससे हमने बचना कैसे है, उसको बेहतर कैसे करना है, उसके ऊपर भी वर्किंग करेंगे। देखिए मसले इसमें आएंगे, इतना जितना हमने जो हमने सोच लिया जरूरी नहीं कि वही हो, क्योंकि इसमें फिक्स तो कुछ है नहीं, फिक्स तो होगा तो वैसे ही हराम हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन हमने बेहतर से बेहतर इसको करने की कोशिश करनी है। अब जो है ना इसी सेटिंग को कॉपी करने के लिए मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाली मेरी सेटिंग कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा इथीरियम था, ये सेटिंग थी, लेकिन अभी इथीरियम की प्राइस जो है ना वो ज्यादा है, तकरीबन $1764 है। और ये जो रेंज है ना, रेंज से बाहर जब जाएगा ना तो आपका बोट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इससे नीचे चला जाएगा तो क्लोज हो जाएगा, मीन के वो वेट करेगा रेंज में आने की, ठीक है। वापस रेंज में अगर आएगा ना, जैसे भी 1700 कुछ में चल रहा है, अगर मैं ये चलता रहने था तो ये 1672 के अंदर आता है, तो उससे दोबारा वर्किंग करनी थी, ठीक है। तो इसका सबसे आसान हल है हर बंदे के लिए, सबसे ईजी, कि आप ऑटो पे चले जाओ, ठीक है। मैनुअल को छोड़ के आप ऑटो पे चले जाओ। ये मैं ऑटो पे क्लिक करता हूँ, ये ऑटो आ गया, ठीक है। इसके अंदर जो इन्होंने सेटिंग फाइनेंस वालों ने दी हुई है ना वो बेस्ट है, उससे बेस्ट बड़ा में सोच समझ के करनी पड़ती है, वरना वो बेस्ट सेटिंग है, मैं यही वाली आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे आ रहा है 7 दिन आ रहा है, 30 दिन आ रहा है, 180 दिन आ रहा है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। ये है इसकी रेंज, ठीक है। अब गौर करो जरा कि मैंने 30 दिन सेलेक्ट किया हुआ है ना, तो 1424 से लेके
3 तक ये ट्रेड करेगा, इसके दरमियान में ट्रेड करेगा, इसके बाहर जाएगा तो इसकी ट्रेडिंग रुक जाएगी और ये वेट करेगा वापस आने का। उसके बाद मैं क्लिक कर लेता हूँ 180 पे। अब देखो उसने रेंज और बढ़ा दी है कि पिछले 180 दिन की जो रेंज है ना उस हिसाब से इसने किया, ठीक है। अब उसमें क्या किया इसने, तकरीबन 150 से लेके 2470 तक ये इसको चलाएगा। हम यूज करेंगे 7 दिन वाली। अब 7 दिन वाली पे क्लिक करते हैं तो ये अभी कितने पे चल रहा है, तकरीबन 1750 पे चल रहा है, तो ये 1672 से लेकर 1855 तक चलेगा। तो जल्दी ही इस रेंज से वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या, ये भी वन माइंड में रख लो, जैसे ये रेंज से बाहर ऊपर को चला जाए ना तो आप प्रॉफिट में होगे, यानी 1855 से ऊपर चला जाए ना इथेरियम तो आप प्रॉफिट में होगे, लेकिन इसकी ट्रेडिंग रुक जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इसके करीब करीब हो तो फिर तो आप इसको चलते रहने देना, लेकिन अगर ज्यादा ऊपर चला जाए, $50 ऊपर चला जाए, फिर आप पूरे बोर्ड को एंड कर देना, ठीक है। वो एंड करने का मैं आपको बता देता हूँ, पूरे बोर्ड को आपने एंड कर देना। अगर इससे नीचे चला जाए ना, ठीक है, फिर भी इसकी ट्रेडिंग रुक जाएगी, इसकी ट्रेडिंग रुक जाएगी, लेकिन ये लॉस में होगा। अब ये बात आप माइंड में रख लो कि जब ये इससे नीचे जाएगा तो ये लॉस में होगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे जो हर स्पोर्ट की स्ट्रेटजी में करना पड़ता है कि जब बुरा सिनेरियो आ जाता है तो आप ये समझो मेरे कॉइन पड़े हुए हैं, चलो ठीक है, वो ऊपर जाएंगे, वापस रेंज के अंदर आएगा, वो ट्रेडिंग करेगा, ठीक है। वरना आप उसको क्लोज भी कर सकते हो, लेकिन क्लोज करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। जैसे मान लो आपको $50 का लॉस हो रहा है तो लॉस बुक हो जाएगा, तो लॉस को बुक होने से बचाने के लिए, यानी इसमें आपको अक्सर वेट भी करना पड़ेगा, अक्सर टाइम से पहले भी प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये सारा सिनेरियो इसके अंदर हो सकता है। अब बाकी की सारी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने 7 दिन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये इसने रेंज बता दी, इसने बोला पर ग्रिड जो प्रॉफिट होगा वो आपको तकरीबन होगा तकरीबन 0.19 से लेकर 0.23% तक होगा, ठीक है। अब इसको मजीद समझने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, इसको मैनुअल में हम ले जाते हैं इसी सेटिंग को, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग मैनुअल में आ जाएगी, ठीक है। अब हमें काफी सारी चीजें यहाँ पे समझ आती हैं, ठीक है। कि ये आपकी उसने रेंज भी खुद ही सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। 25 ग्रिड उसने किए हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉफिट है। अच्छा, ये अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक की जो ऑप्शन है ना, ये मैंने पहले बताई थी, दोबारा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको वो बता रहा है कि अरिथमेटिक अगर आप करते हो ना तो हर जो ट्रेड होगी ना, हर जो ग्रिड होगी वो प्राइस के इक्वल होगी, ठीक है। प्राइस के इक्वल ऐसे होगी जैसे मान लो कि हर $20 नीचे आने पे नई ग्रिड ओपन हो जाएगी, नई ट्रेड ओपन हो जाएगी, ठीक है। और जियोमेट्रिक करोगे तो परसेंटेज के हिसाब से होगी कि हर 1% या 2% नीचे आने पे नई ट्रेड ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो अरिथमेटिक जो है ना उसी को आप कर लो, वही बेहतर है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने वही की हुई थी। उसके बाद यहाँ पे आपके डॉलर शो हो रहे हैं, ठीक है। नहीं यहाँ पे शो हो रहे तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको कर लेना। उसके बाद ये इसने बोला कि जो आपको प्रॉफिट ये जो होगा ना, फीस डिडक्टेड के बाद होगा, फीस भी ये काटेंगे लेकिन फीस के बाद ये प्रॉफिट होगा, यानी असल में थोड़ा ज्यादा होगा, फीस काट के इतना बन जाएगा आपका। अब जो है ना नीचे आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई है, ठीक है। इस सेटिंग के हिसाब से, इन तीनों चीजों के हिसाब से आपको वो कह रहा है कि मिनिमम $293 यानी $300 की मिनिमम है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे कम है, अगर तो है इतने, तो भाई इसी को करो, ये सबसे बेस्ट उसने सेटिंग करके दी है। लेकिन अक्सर होता है कि नहीं होते पैसे, तो आप इसको कम कर सकते हो, इसको 20 कर दो आप, ठीक है। तो ये देखो 238 हो गई। इसको जो है ना आप 15 कर दो, ठीक है। 183 की इन्वेस्टमेंट हो गई, इसको आप 10 कर दो। लेकिन जितनी देखो ग्रिड्स कम होंगी ना उतना जल्दी वो रेंज से बाहर चला जाएगा, तो आपकी $128 की होगी, ठीक है। इवन कि आप इसको 2 भी कर दो ना मिनिमम, तो देखो $40 होगी, लेकिन फायदा कोई नहीं है। 2 ट्रेड का मतलब तो ये कि बस बैठे रहोगे, वेट ही करते रहोगे, ठीक है। तो 2 वाला तो काम करना ही ना, कम से कम 10 तो जरूर करना, और 15 जो है ना मेरे ख्याल से वो ज्यादा जरूरी, ठीक है। लेकिन मैं इसकी 25 ही करूंगा जो उसने सिलेक्ट किया, क्योंकि मेरे पास अमाउंट पड़ी हुई है, ठीक है। ये देखो $325 हमारे पे पड़े हुए हैं, तो इसी को हम लगा देंगे यहाँ पे। अब मैंने असल में क्या करना है कि जो मुझे प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था ना, वो प्रॉफिट इंक्लूड करके लगाना है, ताकि हमारी पूरी कैलकुलेशन बनी रहे, हर महीने हम ये देखते रहें कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो मैं ऑल ऑर्डर्स पे जाता हूँ, यहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट बना है वो है 35.47, ठीक है। तो आप जब इसको फॉलो कर रहे हो आपने करना क्या है, देखो ये आपका पहले वाला मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी आपकी, ठीक है। ये आपने लगाए थे पहले, और ये आपका प्रॉफिट हुआ था। इन दोनों को जो है ना आपने कैलकुलेट कर लेना है, 337 और 35, ठीक है। आधा डॉलर हम ऊपर ही कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा था। 337 जमा 35 जो हमारा प्रॉफिट था वो भी हमने ऐड कर दिया, तो 372 जो है ना वो हमने यहाँ पे लगा देने हैं, ठीक हो गया। तो ये मैं वापस चला जाता हूँ, ट्रेड पे चला जाता हूँ, ये हमारी सेटिंग बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं 300 कितने बने थे हमारे 372, ठीक है, 372। तो ये बैलेंस थोड़ा कम था, मैंने ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। 372 हो गए। ऑप्शनल पे क्लिक कर लो, ठीक है। ये भी जल्दी से देख लो आप कि इसके अंदर जो सेटिंग है उनको जो है ना आपने छेड़ना नहीं है, खुल जाए यार। लेकिन ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। जब आप स्टॉप करोगे तो जो भी कॉइन होंगे ना यहाँ पे इथेरियम जो पड़े हुए होंगे वो भी डॉलर में कन्वर्ट होकर आपको मिल जाएंगे। अब हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लो और कन्फर्म पे क्लिक कर दो, ठीक हो गया। व्यू डिटेल पे चले जाओ। अब ये जो है ना हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि साकी भाई टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ना 353 आ रही है, जबकि हमने 372 लगाई है। तो जितनी उसको रिक्वायर थी ना सेटिंग के हिसाब से उसने उतने ही लगाए हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि जो बाकी के $20 रह गए हैं, $19-20 वो भी यूज हो, तो फिर हमें सेटिंग में या तो ग्रिड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, या जो प्राइस रेंज है ना वो थोड़ी सी हम ज्यादा कर देंगे। तो जब आ जाए ना 372 तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर ये थोड़े से प्रॉफिट में आते हैं तो इसको क्लोज करके हम वो भी कर सकते हैं, वरना ये भी ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। थोड़े एक्स्ट्रा डॉलर होने चाहिए आपके पास। अब यहाँ पे समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी ना उसमें से आधे पैसों के इसने USDT रखे हुए हैं, आधे इथेरियम ले लिए इसने। टोटल 352 है, ठीक है। ये देखो 164 USDT है, बाकी उसने इथेरियम बाय कर लिए हैं, ठीक है।
अब ये करेगा क्या, असल में ये करेगा क्या, यहाँ पे इसने देखो पेंडिंग ऑर्डर भी लगा दिए, ठीक है। अगर आप अपने स्पॉट में जाओगे ना, ये आपको सारे ऑर्डर नजर आ रहे होंगे। ये असल में आम अल्फाज में बता दूं करेगा क्या कि इथीरियम जैसे ही प्राइस जिस प्राइस में इसने लिया है ना, उससे थोड़ी ऊपर जाएगी ना, इथीरियम को सेल किया करेगा ये बार बार, ठीक है। और अगर प्राइस नीचे जाएगी तो बाकी 1 जो 64 यूएसडीटी है ना, उसमें इथीरियम को बाय करेगा। यानी नीचे जाने पे इथीरियम को बाय करता रहेगा, ऊपर जाने पे इथीरियम को सेल करता रहेगा। अब ये इसकी सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि 12 उसने बाय के ऑर्डर लगा दिए इथीरियम के पहले से, और 13 सेल के ऑर्डर भी लगा दिए हैं, ठीक है। अब ये जो इथीरियम इसके पास पड़ा हुआ है ना, इसको ये सेल करेगा इनमें, ये जो यूएसडीटी है इसके ये इथीरियम बाय करेगा। अब इसकी बाय करने की स्ट्रेटेजी भी थोड़ी सी समझ लो कि वो कह रहा है कि अभी तो उसने कर लिया जो बाय करना था, ठीक है। अभी नेक्स्ट बाय वो कब करेगा, जब इथीरियम -57% जाएगा ना, यानी कि 1754 पे जाएगा, अभी 64 पे है, तो ये क्या करेगा, ये बाय कर लेगा थोड़ा सा, ठीक है। कितना बाय करेगा इस पर क्लिक करके देखते हैं, नहीं यहाँ नहीं शो रहा, ये मैं वहां पे जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मजीद मान लो नीचे चला गया इथीरियम, 1% टोटल नीचे चला गया, यानी 1747 पे गया है, फिर ये कुछ ना कुछ बाय करेगा, ठीक है। फिर मजीद नीचे जाता जाएगा, देखो परसेंट के हिसाब से -5% जाने तक ये इसको बाय करता रहेगा। अब -5% आपको पता है एक आधे हफ्ते के अंदर अंदर पॉसिबल हो जाता है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी हफ्ते 10 दिन की है, 5 दिन की, 6 दिन की, हफ्ते 10 दिन की। एक दिन में भी अगर नीचे चला गया और ये सारा बाय हो गया, वापिस ऊपर आया तो सेल हो गया, ठीक है। अब ऊपर जाने पर ये क्या करेगा, ठीक है, 0.26% अभी की प्राइस जो कि 1764 है, उससे 0.26% अगर ऊपर जाएगा ना, यानी कि 1764 से तकरीबन 1769 पे जाएगा, तो ये कुछ इथीरियम सेल कर देगा, कुछ सेंट का, ठीक है, कुछ डॉलर का प्रॉफिट, कुछ सेंट का होगा, लेकिन इथीरियम तो कुछ डॉलर का होगा, ठीक है। फिर ये 1776 पे जाएगा, ये और इथीरियम को सेल कर देगा। 1748 पे जाएगा, ये और इथीरियम को सेल कर देगा, ठीक है। इसी तरह इसकी कोशिश यही होगी कि ऊपर जाता जाऊं और थोड़ा थोड़ा करके सेल करता जाऊं, नीचे जाता जाऊं और थोड़ा थोड़ा करके बाय करता जाऊं, ठीक है। लिमिट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन बहुत ही कमाल स्ट्रेटजी है ये भी, और बड़ी सेफ है ये, ठीक है। अब इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम आपको जो होगी वो क्या होगी कि आपने ये स्ट्रेटजी लगाई है ना, आपका चला गया नीचे, आपका 1674 से जो है ना वो नीचे चला गया, 1764 से आपने स्टार्ट किया, 1674 से नीचे चला गया, आपके पास मजीद पैसे खत्म हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये तो चलता रहेगा, लेकिन मजीद बाय नहीं कर रहा होगा ये, क्योंकि आपके पास डॉलर खत्म हो गए, ग्रिड्स खत्म होगी, ठीक है। अब हमने जो ग्रिड्स लगाई हैं वो 25 ग्रिड लगाई हैं, 25 ग्रिड का मतलब 25 ट्रेड, 13 ये यूज हो गई, ठीक है, 12 ये यूज होगा। अभी यहाँ पे देखो ये ज्यादा माइनस में जा रहा था, ठीक है, अभी जरा कम हो गया, 0.8 सेंट हो गए हैं। तो मैं आपको एक तो बंद करने का तरीका भी बता देता हूँ, और बंद करके इसको दोबारा जो है ना हम अपनी जो अमाउंट चाह रहे थे उस अमाउंट के हिसाब से भी हम कर लेते हैं, ठीक है। एडिट पे भी क्लिक करके देख लेते हैं कि यार एडिट पे क्या हो सकता है। हम एडिट पे आएंगे तो ये वाली प्राइस जो है ना वो नहीं हो सकती एडिट, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लग सकता है, ठीक है। टेक प्रॉफिट आप यहाँ पे लगा सकते हो कि यार मेरा जो है ना 5% प्रॉफिट हो जाए तो ये पूरा खुद ब खुद क्लोज हो जाए, मुझे खुद इसको खत्म ना करना पड़े, वरना आपको खुद इसको एंड करना पड़ता है, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं है। अब आपका जब प्रॉफिट में आने के बाद ऊपर वाली रेंज से बाइट हो जाएगा ना, आपने तब क्लोज किया करना, ठीक है, खुद मैनुअली, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ एंड पे क्लिक करो, ठीक है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ 3 सेंट का लॉस हुआ है, तो हम इसको एंड करते हैं अभी, एक तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पहली वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है ताकि यूएसडीटी में सारा माल आपको आ जाए, ठीक है। थोड़ी सी फीस कटेगी ऑफ कोर्स, ये मैंने एंड कर दिया, इस तरह करके आपने एंड कर देना, आपके डॉलर आपके पास वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं जल्दी से जो है ना इसको आपके सामने दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ। ऑटो में जाके 7 दिन वाला हमने किया था, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया था, ये हमारी प्राइस रेंज थी, ठीक है। अगर हम इसको 30 दिन वाले को करके देखते हैं, ठीक है, ये 30 दिन वाला है, 30 दिन वाले के अंदर हमें 500 और कुछ इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इतनी तो है नहीं, हम ऑटो में जाके दोबारा 7 दिन वाला करके यहाँ पे लेके आते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास जो डॉलर है ना, अब हमने असल में जो लगानी है वो लगानी है 372, यहाँ पे ये कह रहा है 200, इसको 239 इसको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ग्रिड्स को बढ़ा लेते हैं, 30 कर लेते हैं, 349 हो गया ये, बल्कि हमने यहाँ पे जो है ना BTC हमारा सेलेक्ट हो गया, ETH USD हो गया, ETH USDT वाला आपने करना, ठीक है, जो हम पहले कर रहे थे। तो ये देखो आपने करना क्या है कि आपकी जो अमाउंट होगी ना जो आपने लगानी, जैसे मैंने 372 लगानी है, ठीक है, और जो यहाँ पे अमाउंट होगी ये वो काटेगा, बाकी की आपकी यूज नहीं करेगा, वो यूजलेस पड़ी रहेगी, कि हमारी री इन्वेस्ट कैसे होगी। तो इसको भी हमने करना है, इसके इक्वल यहाँ पे अमाउंट लानी है, ठीक है। तो हमने 372 लेके आनी है अपने प्लान के हिसाब से, ठीक है। तो या तो इनको बढ़ाते रहो, ये 5 मैंने ये बढ़ा दिए ग्रिड्स, ठीक है, तो थोड़ा सा ये बढ़ गया। अब मुझे तकरीबन $20 की और बढ़ानी है, तो मैं ये करता हूँ, इसकी रेंज बढ़ा देता हूँ। जैसे इसकी ऊपर की रेंज है जी 1857 है ना, तो मैं इसको 1870 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 1870 कर दी, कोई इसको जो है ना इतना फर्क नहीं पड़ा। और नीचे की जो रेंज है इसको मैं 1650 कर देता हूँ, 1630 कर देता हूँ बल्कि, ठीक है। मैंने 1630 की, फिर देखो 356 हो गया, ठीक है। अब ऊपर की रेंज जो है ना इसको मैं 1900 कर देता हूँ पूरा, ठीक है। इस तरह ट्राई करके आपने मैं आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आपको समझे। 1900 ये हो गया और 1600 ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका 360, ठीक है। अब ये अभी 1764 के ऊपर ये है,
और 1900 तक जाने तक ये ट्रेड करेगा, ठीक है, और नीचे 1600 जाने तक ये ट्रेड करेगा, ठीक है। अब आपके सामने दोबारा आप बोलोगे साकी भाई यार सीधी सेटिंग बताओ, बात खत्म करो। ये चीजें आपके सामने बार बार करना, चेंज करना, जो कि अक्सर मुझे भी बीच में डाउट होता है, वो भी मैं आपके सामने कर रहा होता हूँ, एडिट भी करके निकाल भी सकता हूँ, लेकिन आपको चीजें समझ आनी चाहिए यार, सारी एक एक चीज ट्राई होनी चाहिए। वरना जब बाद में आप सीधी सीधी सेटिंग ट्राई करते हो ना, तो उसमें एक चीज समझ नहीं आ रही होती, आप कहते हैं यार ये तो बताया ही नहीं, ठीक है। तो हर चीज क्लियर हो जाती है, इच्छी बिच्छी आपको इसकी समझ आती है तो वैसे सिंपल ही। अब हम क्या करते हैं कि इसकी एक तो ग्रिड्स थोड़ी और बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको मैं 35 करके देखता हूँ, नहीं फिर तो 400 पे चला जाएगा। 32 कर देता हूँ, 83 पे चला गया। 31 में ठीक है। अब जो है ना हमारा काम हो गया, ठीक है। ये देखो तकरीबन 372 तक हमने लगाने थे और 331.78 हमारे हो गए हैं, ठीक हो गया। अब इस तरह करके आपने अपने हिसाब से करना है, अपने बैलेंस के हिसाब से करना है, ठीक है। और जो आपने पिछली दफा पैसे लगाए होंगे उसमें जो प्रॉफिट होगा, जैसे अभी हम 371, फिर क्या कर दिया हमने, अभी हमने जैसे 372 यहाँ पे लगाए हैं और अगली दफा मान लो में $50 इसमें प्रॉफिट होता है एक हफ्ते के अंदर, तो वो हमने इसमें ऐड करके अगले वाले में वो हमने लगाना है, ठीक है। तो हिस्ट्री हमारे पास सारी बनती जाएगी, ठीक है। तो ये जी ओके हो गया, एक दफा देख लेते हैं इसको, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने दोबारा मैंने अभी किया, ठीक है। आपको भी काफी सारी चीजें क्लियर होंगी, प्रॉफिट भी जो है ना थोड़ा सा ज्यादा होगा पर ग्रिड का, ठीक है। इसको मैंने कंफर्म कर दिया और ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब ये हमारा चालू हो गया, ठीक है। अब मैं इसको फॉलो करता रहूंगा, इसमें प्रॉफिट और लॉस और कोशिश करूंगा हर दूसरे तीसरे दिन आपको मैं दिखा दूं किसी ना किसी वीडियो के अंदर। और इंशाल्लाह आगे मेरी कोशिश ये होगी कि इसके अंदर कुछ डिफरेंट ऐसी चेंजिंग की जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जो हमें साल का 100% हो रहा है ना उसको 200% किया जाए, 300% करने की कोशिश। हमारी कोशिश तो जो 500% भी हो, ठीक है, महीने में 30-40% हो, लेकिन जितना ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना उतना ज्यादा रिस्क भी होता जाएगा साथ में, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। इसके लिए भाई से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, लाइक जरूर कर दो यार, सब्सक्राइब चाहे करो ना करो। क्रिप्टो साकी लिखोगे वो भाई आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है चाहे, लेकिन लाइक जो है ना भाई को जरूर कर दो ताकि मजीद लोगों तक वीडियो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। और नीचे मैंने अपने सारे सोशल मीडिया दिए हैं, उनको भी ज्वाइन कर लो क्योंकि सारी अपडेट्स वहां पे आ रही होती हैं, फिर कोई अपडेट आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। यूट्यूब में अक्सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होता, ठीक है। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है वो जरूर आपने कमेंट्स के में पूछनी है। कोई अगर मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर कोई डाउट लग रहा हो सकता है, कोई गलती कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यार ये तो सोचा नहीं, आप लोग बताते हो कि साकिब भाई ऐसा होगा तो क्या करेंगे, तो फिर मैं सोचता हूँ हाँ यार इसमें तो हम फंस भी सकते हैं अक्सर, तो फिर उसको हम उस हिसाब से जो है ना मैनेज करते हैं। तो एवरीथिंग जो है ना मैं बिल्कुल भाइयों की तरह आपके साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये वो वाली चीज़ नहीं है कि जनाब मैं बड़ा फनकार हूँ और मैं बिल्कुल भाइयों की तरह कर रहा हूँ। जो चीज़ मेरे से गलत होती है मैं आपको बताता भी हूँ, ठीक है। जो चीज़ मुझे समझ आती है मैं आपको शेयर करता हूँ। तो दुआ